बच्चों आज हम क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह का होता है, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में फर्क क्या है? वक्र का मतलब होता है चारों दीवारें। अगर आप इसके यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो आपने वक्र निकाल लिया, और अगर आप ऊपर से छत और फर्श भी शामिल कर दोगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूले का सूत्र बताते हैं कि वो कैसे बनेगा। ये आपके पास क्या है? वृत्त। अगर आप इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर। अगर आप इस वृत्त के बाहरी घेरे की लंबाई निकाल लो, वृत्त के बाहरी घेरे की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि निकाल लो, तो आपको क्या पता चल जाएगी? लंबाई। किसकी लंबाई? बेलन के बाहरी घेरे की लंबाई पता चल जाएगी, है ना। उतारना जरा इसको नीचे। देखो, अगर आप यहाँ से वृत्त की परिधि निकाल लो, क्या निकाल लो? परिधि। ये है ना, तो आपको ये वाली पता चल जाएगी कि ये वाली लंबाई कितनी है ना। सेम ही है ना दोनों। जितनी ये है इसके बाहर वाली लंबाई, उतनी तो ये है इसके बाहर वाली लंबाई, है ना। तो ये क्या चीज होती है? वैसे ये वृत्त की होती है परिधि। क्या होती है? परिधि। तो अगर आप ये परिधि निकाल लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेलन के इस बाहरी घेरे की लंबाई इस घेरे से की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलो हम इस वृत्त की परिधि निकालते हैं। फटाफट वृत्त की परिधि निकाल दो जल्दी से। लिखो जल्दी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। लिखो जल्दी 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब 2 की जगह 2 लगाओ, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना आएगा? 4.9। त्रिज्या 4.9 है ना, 4.9 सेंटीमीटर। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, काट दो। 0.7 तो 22 दूनी 44, 44 सत्ते 300, 308, 308 लिख लो। 308, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, 30.8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यस मैम। ये हमने इसके बाहरी घेरे की लंबाई पता लगा ली है। बाहरी घेरे की लंबाई, क्योंकि जितनी वृत्त की परिधि थी उतनी इस बेलन के बाहरी घेरे की लंबाई हमें ऊपर वाले की पता चल गई 30.8। अब फटाफट इसकी ऊंचाई भी पता कर लो जल्दी से। स्केल उठाओ और फटाफट ऊंचाई बता दो कि ऊंचाई कितनी है। मैम 20 सेंटीमीटर। तो लिख दो यहाँ h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो देखो ऊंचाई हमें पता चल गई। ऊंचाई पता चल गई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और आपको इस बाहरी घेरे की लंबाई भी पता है कितनी है? 30.8 सेंटीमीटर। अब आप इसको यहाँ से, जहाँ से आपने इसको पिन कर रखा है, सुष्मिता फटाफट इसको यहाँ से खोल दे, नीचे से भी। रुको, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आपने इसको जोड़ा था तो यहाँ से जोड़ा था ना? यस मैम। यहाँ से जोड़ा था। Yes, ma'am. ये कितनी थी? ये तो वृत्त बन रहा था यहाँ से। Yes, तो ma'am. और इसकी परिधि आपने निकाल ली थी, कितनी आई थी? 30.8। इसका मतलब अब ये आयत बन रही है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? 30.8। और ये आयत की चौड़ाई है, और उस टाइम ये ऊंचाई थी। जब आप बेलन बना रखा था आपने, उस टाइम ये क्या थी? ऊंचाई। तो ये ऊंचाई कितनी थी? 20। और उस टाइम आपने बेलन बना रखा था तो उस टाइम ये परिधि थी, और परिधि थी 30.8। अब ये बन गई है लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लिखो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, इसकी लंबाई क्या थी? लंबाई तो वृत्त की परिधि थी, तो परिधि कितनी आई थी? 30.8। तो यहाँ लिखो 30.8। और गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। गुना 20। ठीक है, अभी हमारे पास अगर हम ये वाला दोनों की गुना करेंगे तो हमें ये क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ये कि ये क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अभी आप यहाँ लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 30.8 बराबर डालो, बराबर 30.8 कहाँ से आया आपके पास? 2 पाई आर से। तो यहाँ 30.8 की जगह लिख दो 2 पाई आर,
और 20 की जगह लिख दो, और 20 कहाँ से है? H से, है ना, तो गुना H। तो आपके पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया 2 पाई r h। ठीक है, समझ में आया? यस मैम।